समुद्र की बेरहम लहरें, लीबियाई नाव दुर्घटना। नाव पर 63 यात्री सवार थे, जिनमें से 15 बांग्लादेशी थे और बाकी पाकिस्तानी थे। हादसे में 37 पाकिस्तानी बच्चों की मौत हो गई। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन हजारों युवाओं की है जो गरीबी और बेरोजगारी से तंग आकर बेहतर भविष्य का सपना देखने के लिए अवैध रास्ते चुनते हैं। लेकिन उनके कुछ सपने हकीकत में बदल जाते हैं और कुछ समुद्र की बेरहम लहरों में हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। आसिम खैबर पख्तूनख्वा के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उनका सपना यूरोप जाकर अच्छा पैसा कमाना, अपने माता पिता की सेवा करना और अपने भाई बहनों का भविष्य सुधारना था। उन्होंने दिन रात काम किया, लेकिन मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कारण वह कभी भी वैध रूप से यूरोप की यात्रा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं बचा सके। एक दिन एक दोस्त ने उसे बताया कि एक एजेंट उसे लीबिया के रास्ते यूरोप ले जा सकता है। उसे बस कुछ रुपये खर्च करने थे और कुछ ही हफ्तों में वह यूरोपीय धरती पर होगा, जहां धन उसका इंतजार कर रहा था। आसिम ने अपने पिता का पुराना घर बेच दिया, मां के गहने भी बेच दिए और एजेंट को करीब 8 लाख रुपये दिए। मां रो पड़ी, बेटा, अवैध रास्ते खतरनाक हैं, ऐसा मत करो। लेकिन आसिम ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मां, सब जा रहे हैं, मैं भी जाकर ढूंढ सफल होकर वापस आऊंगा। आसिम और उसके कई साथियों ने कराची से दुबई, वहां से मिस्र और फिर लीबिया की यात्रा की। यात्रा कठिन थी, खाने पीने की व्यवस्था अपर्याप्त थी और कई दिन रेगिस्तान में बिताने पड़े। लीबिया पहुंचने पर उन्हें एक गुप्त ठिकाने पर रखा गया, जहां सैकड़ों लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। कुछ सप्ताह बाद उन्हें यूरोप जाने वाली एक नाव पर बिठा दिया गया। नाव काफी जर्जर थी और उसमें करीब 100 लोग ठूस कर भरे हुए थे, हालांकि इसकी क्षमता सिर्फ 50 लोगों की ही थी। आसिम और उनके साथी डरे हुए थे, लेकिन एजेंट ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे कुछ ही घंटों में यूरोप पहुंच जाएंगे। जब नाव समुद्र में पहुंची तो पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन रात होते ही मौसम खराब हो गया। तेज हवा और ऊंची लहरें नाव को हिलाने लगी। अचानक तेज लहर आई और नाव पलट गई। चीख पुकार मच गई। कुछ लोग तैरने की कोशिश कर रहे थे, कुछ डूब रहे थे और कुछ असहाय होकर समुद्र में बह रहे थे। आसिम ने भी खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि समुद्र इतना बेरहम है। माँ, मैं मर रहा हूँ, ये आखिरी शब्द थे जो उसके दिमाग में आए और फिर समुद्र ने उसे अपनी गहराई में खींच लिया। भाग 4, जीवित बचे लोगों की कहानियाँ। अगली सुबह लीबियाई तटरक्षकों ने 37 लोगों को जीवित बचाया। उनमें से कुछ आधे मर चुके थे, कुछ गंभीर रूप से घायल थे और कुछ की आंखों में अभी भी वह डर ताजा था। वे सभी एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, क्या हमारे सपने ने हमें डुबा दिया? पाकिस्तानी सरकार ने शवों को वापस लाने की व्यवस्था की, लेकिन जो लोग वापस आए वे खाली हाथ थे। समुद्र का भय उनके दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। परिणाम, यह कहानी आसिम की नहीं बल्कि उन हजारों युवाओं की है जो अपनी जान जोखिम में डालकर अवैध रूप से विदेश जाते हैं। कुछ सफल होते हैं, लेकिन अधिकांश हमेशा के लिए खो जाते हैं। पाठ: अवैध रास्ते हमेशा खतरनाक होते हैं। मानव तस्करों के झूठे वादों पर विश्वास न करें। जीवन को महत्व दें और सुरक्षित रूप से रोजगार खोजें।